नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जमजम वेलफेयर सोसाइटी ने कराया सामूहिक निकाह। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमजम वेलफेयर सोसाइटी बैतूल द्वारा उमरी शरीफ में हजरत बाबा रहमान शाह दुल्हा की दरगाह शरीफ पर सामूहिक निकाह का किया आयोजन। 11 जोड़ों का कराया निकाह जमजम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा। जामा मस्जिद कोठी बाजार के इमाम जावेद चिश्ती साहब ने कहा, निकाह को आसान बनाएं। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बैतूल की जमजम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मिलादुन्नबी के मौके पर उमरी शरीफ में हजरत बाबा रहमान शाह दुल्हा की दरगाह शरीफ पर सामूहिक निकाह का आयोजन कराया, जिसमें समिति द्वारा 11 जोड़ों का निकाह अपनी तरफ से कराते हुए अलमारी, पलंग, बिस्तर, बर्तन, कुरान शरीफ और अन्य सामग्रियां उन्होंने दुल्हन को भेंट की। जामा मस्जिद के पेश इमाम जावेद चिश्ती साहब ने कहा कि जमजम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यह है जो कार्य कराया जा रहा है वह बड़ा शबाब का काम है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग इसी तरह निकाह करते हुए को निकाह को आसान बनाएं। इसके साथ ही जावेद चिश्ती साहब ने इस बात का भी संदेश दिया है कि निकाह के बाद सभी दूल्हे शीघ्र ही अपनी दुल्हन का मेहर अदा कर दे। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वह सभी मिलकर जमजम वेलफेयर सोसाइटी के साथ उनके द्वारा किए जा रहे इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। 11 जोड़ों का निकाह आशिक मौलाना साहब द्वारा पढ़ाया गया। इस सामूहिक निकाह के बाद जमजम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा खाने का भी इंतजाम किया गया। दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों द्वारा कहा गया कि जमजम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है उससे उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है तथा जमजम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो निकाह कराया गया है उससे हमारे बेटे बेटियों के निकाह का बोझ भी हम पर नहीं पड़ा है। जमजम वेलफेयर सोसाइटी के तौसीफ बेग का कहना है कि हमारी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जिन गरीब बेटी बेटियों के निकाह नहीं हो पाते हैं उसके लिए सभी लोग आगे आए और इस प्रकार के आयोजन में आगे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विगत 3 वर्षों से यह सामूहिक निकाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रशंसा हो रही है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। जमजम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जमजम वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारों को और बिलखुसूस अपने तौसीफ बेग साहब जिन्होंने इस बेड़े को उठाया है और ये तकरीबन 30वां साल है और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग पीड़ित लोग जो बेटी और बेटों की शादी के लिए परेशान थे तो उनकी मदद हुई इससे। तो हम सबसे पहले तो इन्हें मुबारकबाद देंगे और दूसरी चीज़ ये है कि इस निकाह से हम एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे खर्च करने के काम और भी हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। आज किसी की बेटी के हाथ पीले हो जाएं और किसी का घर बस जाए, ये उससे अच्छा है कि हम किसी दूसरे तरीके के मामलात को, जैसे मान लिया जाए कि हम लंगर, आज कोई भूखा नहीं रहता, अगर हम एक लंगर चालू करते हैं कि उसमें 50,000 रुपया, अगर उसमें एक बेटी की शादी अगर कर दें तो ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप लंगर न चलाएं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो तो इस तरीके से यहाँ बैतूल में बहुत सारे काम और सराहनीय काम हैं जिनके काम, मगर उनमें इनको मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए देता हूँ कि वक्त की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है, लेकिन इसके अलावा भी और भी ज़रूरत है। हमें खाना ज़रूर है, लेकिन उससे पहले एजुकेशन ज़रूरी है। हम अगर इस मौके पर अब रबीउल अव्वल से लेके अगले महीने 11वीं तक, पिछले साल कैलकुलेट के मुताबिक मेरे पास एक साहब ने जो आंकड़ा भेजा था, दरबार तक आने के लिए जो संदल का इंतज़ाम था वो 27 लाख रुपये का था। हम ये कह रहे हैं कि 27 लाख रुपये अगर एक दिन में खर्च किए जा रहे हैं, फिर पूरे महीने के लंगर में खर्च किए जाएंगे, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो तकरीबन 50 लाख से ऊपर जाएगा। तो 50 लाख रुपये में आप एक अच्छा कॉलेज चला सकते हैं साल के खर्च में, है ना।
लेकिन मसला ये है कि शायद वहाँ तक दिमाग ना पहुँच रहा हो या इसमें शरारत हो और सीधे साधे लोग परेशान हो रहे हैं। या तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है या तो जिनका पहुँच रहा है वो इसलिए इसमें लगा रहे हैं कि अगर इस तरफ तवज्जो कर दिया जाएगा तो पढ़ लिख लेने के बाद हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं बड़ी साफ गोई के साथ कि अगर उधर दिमाग नहीं पहुँच रहा है तो हमारा मैसेज है कि आप इस तरफ सोचिए, और अगर उधर जा रहा है तो दुकानदारी के बहुत सारे तरीके हैं, इस तरफ भी तवज्जो दीजिए। खुदा हाफिज़।